नमस्कार, मैं उमेश रावत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत एकेडमी में। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने बताया था कि हम बहुत जल्दी 10th का एक बैच लेके आने वाले हैं और जैसा हमने वादा किया था उसे पूरा करेंगे। तो जो आज की क्लास होने वाली है वो होने वाली है हमारी रियल नंबर की वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1। देखो तो बच्चों, इसको कराने के पीछे एक कारण है। आज से हमारा ट्यूशन का बैच स्टार्ट हो रहा है और बैच को ही हम सीधा सीधा क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए। उसमें एक रियलिटी वास्तविकता रहेगी पढ़ने की और पढ़ाने की। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। तो देखिए सीधी सीधी आज आपका जो चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं हम। रियल नंबर्स 10th क्लास का पहला चैप्टर है और एग्जाम व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए भाई, चैप्टर 1 आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले बच्चों आपको कुछ और संख्याओं की जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज की क्लास में कुछ डेफिनेशंस करेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन में लिख रहा हूं बच्चों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी आज की क्लास। प्राकृत संख्याएं, ठीक है जी। इंग्लिश में बोला जाता है इसको बच्चों नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्याएं होती कौन सी हैं बच्चों, पता है आपको प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? पहले तो मुझे अपने नाम बताओ। नाम क्या आपको भैया? वर्षा। और आपका नाम? प्रिया। तो प्रिया और वर्षा, क्या आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है या नेचुरल नंबर्स किसको कहा जाता है? बिल्कुल समझाऊंगा मैं, बस मैं ये जानना चाहता था आपको पता है या नहीं पता। ठीक है, देखिए वे सभी संख्याएं, देखो पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। देखो जो संख्याएं बच्चों 1 से शुरू हों, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही चलती चले जाए कहाँ तक? अनंत तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, इन्फिनिटी का इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में अनंत। अनंत का मतलब चलती चली जा रही, रुकी नहीं कहीं पे। ठीक है, उस मान को हमने, जो आखिरी मान कहीं आएगा या नहीं आएगा, उसको बोल दिया हमने अनंत। तो वो संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं बच्चों? इन्फिनिटी तक या अनंत तक, उनको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं बोला जाता है। तो आई बात समझ में? तो क्या डेफिनेशन बनी कि वो सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती है। तो इसी को हम क्या लिख देंगे? डेफिनेशन में लिख देंगे, क्योंकि हमें आने वाले टाइम में याद रहनी चाहिए ना। तो देखिए आप मेरे पीछे लिख सकते हो कि वे सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखिए, द नंबर्स विच आर स्टार्ट फ्रॉम 1 and goes to infinity. The numbers which are start from 1, the numbers which are start from 1 and goes to infinity. हिंदी वाले यहाँ से लिख लीजिए, वे सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 लिख लिया आपने, 5 6 और कहाँ तक? इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्याएं। बच्चों इनको दर्शाया जाता है n से। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखिए, इट इज नोटेड बाय, दीज नंबर्स आर नोटेड बाय n। ठीक है, जहां भी आपको गणित में n निशान मिलेगा तो उसका मतलब क्या है? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर है दोनों को? नेचुरल नंबर बोला जाएगा इंग्लिश में और प्राकृतिक संख्या बोला जाएगा आपको हिंदी में। क्लियर है? तो जल्दी से नोट कर लीजिए, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे समझ बढ़ूँ आगे? ठीक है, मैं रफ कर देता हूँ। नहीं बताइए क्या हुआ? इंग्लिश में मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ। देखिए, द नंबर्स
which are start from 1 and goes to infinity। ठीक है, वे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए उन्हें कहा जाएगा नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 और ये चला गया बच्चों कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब मैंने इंग्लिश में लिख भी दिया है, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पढ़ें, ठीक है। देखो सेकंड डेफिनेशन आपकी आती है पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में आप बोल सकते हो उनको होल नंबर्स। ठीक है, पहले मैं हिंदी में समझा देता हूँ, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवाऊंगा। देखिए, अब आपको पता है अगर कोई संख्या 1 से शुरू हो रही है तो कौन सी संख्या बच्चों, वो प्राकृत संख्या। वेरी गुड। अगर मैं इसी में 0 लगा दूँ, इन्हीं संख्याओं के ग्रुप में मैं अगर 0 लगा दूं बच्चों, तो वो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। मुझे क्या करना है, जितनी भी मैंने प्राकृतिक संख्याएं उठाई थी उनमें क्या लगा देना, बस 0 लगा देना। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 और अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो गई आपकी, होल नंबर हो गए, पूर्ण संख्याएं हो गई। ठीक है, मैं इसको मिटा के इनकी डेफिनेशन लिख दूं। ठीक है, वे सभी संख्याएं जो 0 से शुरू हों। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन्फिनिटी। ठीक है, वे सभी संख्याएं जो 0 से शुरू हों, इंग्लिश में लिख सकते हैं द नंबर्स विच आर स्टार्ट फ्रॉम द numbers which are start from 0 to infinity। ठीक है, ये देखिए आपके पॉजिटिव ही है, होल नंबर आपके पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं रहेंगे। देखो प्लस की तरफ ही जा रहे हैं ना, ये माइनस तो नहीं लगाया ना मैंने यहाँ पे, तो माइनस नहीं होता। पूर्ण संख्याओं में आपको माइनस के जो संख्या है वो नहीं मिलेंगी, केवल प्लस की ही मिलेंगी। ठीक है, द नंबर्स विच आर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और इनको देखो दर्शाया जाता है W के द्वारा। ठीक है, आप लिख सकते हैं डिनोटेड बाई, they are denoted by W। ठीक है, इनको दर्शाया जाता है बच्चों किससे, W से दर्शाया जाता है। तो देखो बच्चों, आपको पता लग गया होगा कि पूर्ण संख्याएं और नेचुरल नंबर में केवल किसका फर्क है, 0 का फर्क। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट डेफिनेशन आप करवाएंगे। देखिए, तीसरी डेफिनेशन है बच्चों आपकी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जिनको आप इंटीजर भी बोलते हो इंग्लिश में, इंटीजर।
इंटीजर्स। ठीक है, देखिए बच्चों सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। जब तक आपको बेसिक नहीं पता है आप उसका क्वेश्चन का एडवांस नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें आप बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं पाओगे अपने आप को। तो सबसे पहले चीज़ों का बेसिक बिल्कुल आधार को समझना सीखिए। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक संख्याएं क्या होंगी बच्चों। देखिए अब आपने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर कौन से थे बच्चों? 0 1 2 3 4 और ऐसे करके बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, ये हमारे क्या थे? होल नंबर्स थे। ठीक है, इनमें मुझे बस क्या करना है, इनको पूर्णांक या इंटीजर बनाने के लिए इसमें मुझे प्राकृतिक संख्याएं जोड़ दूंगा मैं और उनमें माइनस का साइन लगा दूंगा। -2 -3 -4 -5। ठीक है, बस मुझे करना क्या है बच्चों कि जो मैंने होल नंबर अभी तक पढ़ा था 0 1 2 3 4 5 उसमें बस मैंने क्या कर दिया, प्राकृतिक संख्याओं को ऐड कर दिया। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और कैसी प्राकृतिक संख्याओं को उसमें माइनस का साइन और लगा दिया। तो जब भी देखो 0 से इधर भी होंगी और 0 से इधर भी होंगी तो इनको बोला जाएगा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आपके प्लस में भी होते हैं बच्चों और माइनस में भी होते हैं। ठीक है, 0 भी आपका क्या होता है? इंटीजर होता है, याद रखना। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं। तो जो हमने सीखा है वो लिख देंगे कि जी पूर्ण संख्याओं के समूह में जब हम ऋणात्मक, नेगेटिव संख्या को बोला जाता है हिंदी में बच्चों ऋणात्मक। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के समूह, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स के समूह। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, उनके समूह में जब हम ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देंगे, ऋणात्मक संख्याएं जोड़ देंगे तो वह पूर्णांक बन जाएंगे, पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी, पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, हम बस क्या करना है, जो भी पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 उनमें क्या कर देना, बस माइनस के और जोड़ देना, -1 -2 -3 -4। इंग्लिश में लिख देता हूं, when we add negative numbers to the group of whole numbers which is known as integers। ठीक है, और इसको बच्चों z से दर्शाया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई z। ठीक है, तो z में देखिए वो नंबर्स का समूह था 0 1 2 3 4 5, तो इसमें माइनस वाली संख्या ऐड कर दीजिए, -2 -3 -4 -5 और ये क्या बन जाएंगे आपके होल नंबर, ये बन जाएंगे आपके इंटीजर्स बन जाएंगे, ऋणात्मक संख्याएं आपकी ये बन जाएंगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों इधर देखिए, बाद में नोट कर लेना, इधर देखिए अब दो प्रकार की संख्याएं बन रही है यहाँ पे, एक तो ये 0 से इधर की और 0 से इधर की दिख रही है आपको। इधर है आपकी प्लस वाली संख्याएं और इधर है आपकी माइनस वाली संख्याएं। तो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना, इनको बोला जाता है, जो प्लस वाली है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और इंग्लिश में लिख सकते हो आप पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इनको बोला जाएगा धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि देखो जो भी चीज जमा की होगी इसको बोला जाएगा धनात्मक।
पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और जो नेगेटिव होंगी उनको बोला जाएगा बच्चों ऋणात्मक। मैंने बताया था अभी डेफिनेशन में आपको, ऋणात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में लिख दोगे आप नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, तो आपको पूर्णांक संख्या भी समझ में आ गया। इससे पहले हमने होल नंबर पढ़ा था, वो भी समझ में आ गया। उससे पहले हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था, वो भी समझ में आ गया। जल्दी से नोट कर लीजिए अगर कुछ रहता है तो। नेक्स्ट डेफिनेशन और करेंगे अभी आपके। हो गया, मैं निकाल देता हूँ इसमें। देखिए बच्चों, रब कर रहा हूँ मैं। अगले आपके नंबर आते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, देखो पहले चैप्टर में आपको ये सभी संख्याएं पढ़नी पड़ेंगी, इसलिए मैं आपको ये डेफिनेशन करा रहा हूँ, ठीक है। और डेफिनेशन देखो, जब तक आपको पता नहीं होगा बच्चों, तो आपको जब ये नहीं पता होगा कि होल नंबर क्या होते हैं या नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आप अपने आप को करने में बहुत सक्षम नहीं पाओगे। तो सबसे पहले नंबर्स को जानना सीखे। परिमेय संख्याएं इंग्लिश में बोल जाता है इनको रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि रेशनल नंबर होते क्या है, तो उसके बाद डेफिनेशन करेंगे। देखिए, कोई भी संख्या जिसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। P/Q के रूप में मतलब कोई भी संख्या जो इस रूप में लिखी जा सकती है, अंश अपॉन हर, जैसे 3/7 है बच्चों, ठीक है, 4/7 है, ठीक है, आई बात समझ में। और जो नीचे वाला होता है Q, वो बराबर नहीं हो किसके, जीरो के, मतलब वो जीरो ना हो बस, ठीक है, जीरो के अलावा 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा परिमेय संख्याएं। तो हमने यहाँ क्या चीज सीखी कि वे वो संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, और जो नीचे वाला हिस्सा है Q, वो क्या ना हो, जीरो ना हो, ठीक है, तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो जैसे एग्जांपल 3/4, 4/7, 5/7, ठीक है, 4/9, ऐसे करके बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं। तो आई बात समझ में। अब हम इसकी डेफिनेशन कर ले। देखिए, जो हमने सीखा है वो लिख देंगे। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, और Q बराबर नहीं हो जीरो के, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिख देता हूं मैं। द नंबर्स
which can be written in the form of p अपॉन q, ठीक है, कि भाई वो संख्याएं जिनको लिख सकते हैं आप किस रूप में, p अपॉन q में, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर, आर नॉन एज रेशनल नंबर्स, आर नॉन एज रेशनल नंबर्स, ठीक है। हिंदी में लिख दिया है वे सभी संख्याएं जो p अपॉन q के रूप में लिखी जा सकती हैं और q बराबर नहीं हो 0 के, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। इंग्लिश में भी लिख दिया द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0 नोन एज रेशनल नंबर। अब इसके उदाहरण पढ़ लेते हैं भाई, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों बच्चे यहीं से देख लें। जैसे मान लीजिए 3/7 क्या है बच्चों, रेशनल नंबर है। 5/7 क्या है बच्चों, रेशनल नंबर है। 4/9 क्या है दोस्तों, रेशनल नंबर है, ठीक है। और 22/7 ये भी क्या है आपका, रेशनल नंबर है। तो देखिए बच्चों यहाँ से मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, 22/7 किसका मान होता है, किसका मान होता है बच्चों, 22/7 पाई का मान होता है, ठीक है। किसका मान होता है, पाई का मान होता है, ठीक है। देखो बच्चों पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 तो यहाँ पे रेशनल नंबर है, लेकिन पाई रेशनल नंबर नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, वो जब मैं अपरिमेय संख्या पर पढ़ाऊंगा वहां पे बताऊंगा अगली डेफिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ से ये सीख लेना कि 22/7 तो रेशनल नंबर है, लेकिन पाई को रेशनल नंबर कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। क्योंकि 22/7 पाई का फिक्स वैल्यू नहीं होता, बिल्कुल फिक्स एग्जैक्ट मान नहीं होता, ये बिल्कुल, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट डेफिनेशन और कराऊंगा। नोट कर लिया, ठीक, रफ कर रहा हूँ मैं। देखिए बच्चों अपरिमेय संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इसको इरेशनल नंबर, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर, ठीक है, लिख देता हूँ। देखिए परिमेय संख्याएं को हम p अपॉन q के रूप में लिख रहे थे, ठीक है। इसको p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, बस कुछ भी फर्क नहीं है। उसको p अपॉन q के रूप में लिख सकते थे और इसको p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो वो संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। इंग्लिश में लिखता हूं, द नंबर्स which cannot be written in the form of p अपॉन q, कि जिन संख्याओं को p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, नो विच नहीं लिखा जा सकता, नॉन एज इरेशनल नंबर्स,
बच्चे देखिए, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। P अपॉन Q का रूप मैंने इससे पहले वाली डेफिनेशन में समझाया था। इंग्लिश वाले बच्चे देखिए, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q नोन एज द रेशनल नंबर्स, ठीक है, उनको रेशनल नंबर कहा जाएगा। अब ऐसी कौन सी संख्या है बच्चों जिनको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता? तो देखिए बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 2 को आप P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। √3 इसको भी आप P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। और पाई को भी आप P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, बटे में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब आप कहोगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है, तो इसको लिखना चाहिए, नहीं। पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट मान नहीं होता, वो उसका अप्रोक्सीमेट मान होता है, ठीक है। पाई का मान वो बिल्कुल फिक्स नहीं है, बिल्कुल सही मान नहीं है 22/7, ठीक है। जब आप उसको डिवाइड करोगे तो वो कितना चला जाएगा, 3.144 ऐसे करके आगे तक चला जाएगा। तो वहाँ से हम ये जानते हैं कि वो मान फिक्स नहीं है, और जब फिक्स नहीं है तो इस रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। आगे बात समझ में, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, क्योंकि जैसा कि पता है आज आपको संडे होता है, और संडे वर्किंग दिन कंसीडर नहीं किया जाता टीचर्स के लिए, लेकिन फिर भी मैंने क्लास ली क्योंकि ये बच्चे आ गए थे आज घर पे। तो पहली क्लास थी, मैंने सोचा मैंने कि इन बच्चों को वापस भेजने से अच्छा है पहली क्लास हम कंटिन्यू कर लें। अगली क्लास हम कंटिन्यू करेंगे कल, और उसमें करीब करीब हमारी 1 घंटे की क्लास रहेगी। तो जिन बच्चों को पढ़ने में वास्तव में मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिन बच्चों की रीअपियर आई है। देखो आपको पता होगा बच्चों, कल 10th का रिजल्ट आया है और बहुत सारे बच्चों का रीअपियर आया है मैथ में। तो उन बच्चों को थोड़ा सा मैं बता दूं बच्चों, जिन भी बच्चों को मैंने आज तक मैथ पढ़ाया है वो बच्चे मैथ में कभी भी फेल नहीं होते, ये अब तक का मेरा रिकॉर्ड बना हुआ है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो ये चैनल केवल और केवल आप लोगों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।